पिछले साल मैं अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पर हैलोवीन पार्टी अटेंड करने गया था। मेरे दोस्त जैक ने अपने मम्मी पापा से हमारी पार्टी के लिए फार्म हाउस लिया था। हम लोग सब बास्केटबॉल प्लेयर्स थे, तो पार्टी में सिर्फ शराब और फालतू के जोक्स ही होने वाले थे। एटलीस्ट मैंने ऐसा सोचा था। जैक के पापा को अपने पापा से ये फार्म हाउस मिला था और उन्होंने इसे वीकेंड गेटअवे के लिए रखा था। फार्म हाउस हमारे कॉलेज कैंपस से 40 मिनट की दूरी पर था। हम सब लोगों ने कैंपस के बाहर एग्जैक्ट 5 बजे अपने बैकपैक्स के साथ मिलने का डिसाइड किया। मैं हमेशा से ही एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान रहा हूँ, तभी मेरे पापा ने मुझे एक रात के लिए अपनी गाड़ी भी दे दी। हम 6 लड़के थे, मुझे और जैक को मिला के। हम सब लोग गाड़ी में बैठे और जैक मेरे साथ बैठ के रास्ता बताने में हेल्प करने लगा। शहर से बाहर निकलने के बाद हम लोग एक मिट्टी वाली रोड पे पहुंचे। वो सड़क जंगल की तरफ चलती रही। जब हम फार्म हाउस पहुंचे तब तकरीबन 6 बज गए थे। हम लोग पास ही के स्टोर में रुके अल्कोहल और स्नैक्स लेने के लिए। वो एक 2 मंजिल की बिल्डिंग थी जिसके पीछे एक लेक था। वो जगह बहुत एकांत में थी। मुझे पूरे रास्ते में एक भी घर नहीं दिखा। सब बहुत एक्साइटेड हो गए थे। हमने पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। हम डेकोरेशंस के लिए बहुत सारा डरावना सामान लेकर आए थे। नकली मकड़ी के जाले, कद्दू के बनाए चेहरे, कैंडल लाइट्स और बहुत कुछ। 6:45 तक हमने सब डेकोरेशंस कर दिए थे और कैंडल लाइट्स और आग लगाने की जगह भी जला दी थी। घर में थोड़ा अंधेरा था और पार्टी पूरी हैलोवीन थीम की लग रही थी। हमने पार्टी नीचे करने की सोची ताकि घर में ज्यादा गंद ना मचे। हमने रॉक म्यूजिक चलाया और बियर पीने लगे। सब लोग बॉयज जोक्स मार रहे थे। नीचे एक बहुत बड़ा डाइनिंग एरिया था जहां हम लोग पार्टी कर रहे थे और लेफ्ट कॉर्नर में एक बाथरूम था। मैंने चिमनी के ऊपर एक ऑयल पेंटिंग देखी। वो एक फैमिली पेंटिंग थी। मैं जैक के पेरेंट्स को पहचान पा रहा था। वो एक बूढ़े कपल के साथ खड़े थे जो मुझे लगता है जैक के दादा दादी होंगे, और उनके साथ एक औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसने अपने हाथ में एक सिल्वर ब्रेसलेट पहना था। उसका चेहरा मुरझाया सा था और वो उदास सी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पिक्चर के लिए पोस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, पर फैमिली के लिए वहां बैठी थी। मुझे उस पेंटिंग को देखते हुए देख जैक ने मुझसे कहा, यह पिक्चर तब पेंट हुई थी जब मेरे मॉम डैड की नई नई शादी हुई थी और मेरे पेरेंट्स मेरे दादा दादी से पहली बार मिलने गए थे। मैंने उससे पूछा, पेंटिंग में ये औरत कौन है? जैक ने बताया, ये मेरी आंटी है। मेरे पैदा होने से पहले ही ये गुमशुदा हो गई थी। मेरे पापा ने बताया कि दादाजी उस समय लोकल शेरिफ थे। उन्होंने ये जगह बहुत बार तलाशी पर वो कहीं नहीं मिली। लोग कहते थे कि वो अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, पर दादाजी कहते रहे कि वो खतरे में है। पापा ने बताया कि तब दादाजी घर छोड़कर चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। वो अपने डेथ के कुछ दिन पहले बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे, जैसे कि उन्हें मेरी आंटी की आवाजें आ रही थी उस घर में। माहौल थोड़ा डरावना हो गया था। जैसे ही जैक ने अपनी फैमिली की कहानियां बताना शुरू की, हमारा एक दोस्त आया और हमसे कहने लगा, दोस्तों पार्टी एंजॉय करते हैं, हमारे पास बहुत बियर्स है खत्म करने के लिए सुबह होने से पहले। फिर मैंने और जैक ने पार्टी ज्वाइन की और इन सारी बातों को भूल गए। सब लोग पागलों की तरह पी रहे थे और म्यूजिक भी बहुत तेज हो गया था। वो जगह इतनी सुनसान थी कि वहाँ पड़ोसियों को कंप्लेंट करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तकरीबन 12 बजे हम सब बहुत टल्ली हो चुके थे और हमें रियलाइज हुआ कि सारी बियर्स खत्म हो गई थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं और नहीं पी सकता और मैं सुबह हैंगओवर के साथ गाड़ी नहीं चलाना चाहता, तो मेरा तो कोटा पूरा हो गया। पर मेरे दोस्त और पीना चाहते थे। जब मैं सोच ही रहा था कि उस जंगल से गाड़ी चलाकर जाना कितना रिस्की होगा, जैक ऊपर गया और अपने पापा के कमरे से एक पुरानी चाबी लेकर आया। सब पूछने लगे कि वो उस जंग लगी चाबी के साथ क्या कर रहा है। जैक ने बताया कि बेसमेंट में एक शराब का तहखाना है और वहाँ पापा की शराब की कलेक्शंस हो सकती है। क्योंकि सब में से मैं ही थोड़ा होश में था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तहखाने में से वाइन की बोतल लेकर आऊंगा। बेसमेंट की एंट्रेंस घर के पीछे से थी। मैं एक टॉर्च के साथ बाहर आया और उस तरफ चलने लगा। थोड़ी ठंड थी और चांद में से हल्की सी सफेद सी रोशनी आ रही थी। लेक का पानी चांद की रोशनी से चमक रहा था। लेक की तरफ से हल्की हवाएं आ रही थी। उसकी वजह से लेक में लहरें पैदा हो रही थी और हुश जैसे आवाजें बना रही थी। टीडों की आवाज भी आ रही थी और वहां बने लकड़ी के डेक पर पानी की पड़ने की आवाज भी आ रही थी। जब मैं बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने टॉर्च से एक बार इधर उधर देखा। वहां अकेले खड़ा होना बहुत डरावना था। मैंने सोचा मैं जल्दी से बॉटल्स लेकर अपने दोस्तों को दे देता हूँ, फिर मैं सोने चला जाऊंगा। दरवाजे का लॉक गंदा सा दिख रहा था। चाबी की जरूरत नहीं थी। मैंने देखा कि लॉक पहले से ही टूटा पड़ा था। मैंने दरवाजा खोला और उसमें से डरावनी चरमराटी सी आवाज आई। अंधेरे में नीचे की तरफ सीढ़ियां जाती दिखाई पड़ी।
मैंने अपनी टॉर्च से देखा, वो नीचे थोड़े वुडन शेल्फ पड़े थे। मेरे पैर उन पुरानी सीढ़ियों पर खटखट सी आवाज करने लगे। नीचे एक अजीब सी बदबू थी जिससे मुझे लगा कि यहाँ सालों से कोई आया ही नहीं होगा। जब मैं बेसमेंट में पहुंचा, मैं लकड़ी की अलमारी की तरफ गया। उसमें कुछ बॉटल्स थी, बाकी के शेल्फ्स सब खाली थे। मैंने 2 बॉटल्स ले ली और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, मुझे हल्की सी चूचू की आवाज लेफ्ट साइड के दीवार के पीछे से आई। पहले मुझे लगा कि शायद कोई चूहा या और कोई छोटा जानवर होगा। मैंने टॉर्च से दीवार को देखा और आवाज बंद हो गई। मैंने इग्नोर कर दिया और सीढ़ियों से वापस जाने लगा। और फिर से मुझे वो आवाज आई। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी और ऐसे लगा जैसे कोई रिरिया रहा था। मेरे माथे से पसीना आने लगा। मैं एक अनजान जगह पर किसी के बेसमेंट में खड़ा था, वो भी हैलोवीन नाइट पे। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मैंने फिर से दीवार पर टॉर्च मारी और मेरे मुंह से मेरा दिल ही निकल गया। मैंने एक पतली लड़की को जमीन पर पड़ा देखा और उसका चेहरा उसके घुटनों के पीछे छुपा था। उस लड़की ने फटी सी एक नीली स्कर्ट पहनी थी और एक पुराना व्हाइट टॉप, और उसकी कलाई पर कुछ चमक रहा था। मैं इतना टल्ली था कि मेरी टॉर्च की वजह से उसकी कलाई कुछ ज्यादा ही चमकती दिख रही थी। वो धीरे से रो रही थी। मैं बहुत डर गया था और वहां से भागने ही वाला था, पर मैंने अपनी डरी सी आवाज में बोला, हे, क्या तुम ठीक हो? एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद वो कोई बेघर लड़की होगी जिसने यहाँ हैलोवीन नाइट में शेल्टर लेने का सोचा, और ये बात लॉक का टूटना भी समझा रही थी। वो औरत अपना चेहरा ऊपर करने लगी और तभी बाहर से मेरे दोस्त जैक की आवाज आई, मैक्स, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? 2 बॉटल्स उठाकर बाहर आ जाओ यार। उसकी आवाज सुनकर मेरे में हिम्मत आई और मैंने उसे बुलाया और कहा, यहाँ पर एक बेघर इंसान है जैक, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत है। जैक नीचे 2 और दोस्तों के साथ आया और उन्होंने सब जगह टॉर्च घुमाकर देखा, और हैरानी की बात है कि वहाँ कोई नहीं था। वो औरत जा चुकी थी। उन सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं हैलोवीन नाइट में टल्ली होकर भूत देखता हूँ। अपने आप से शर्म खाकर मुझे भी ऐसा लगा शायद मैं हेलोसिनेट हुआ था। ये सोचता हुआ मैं वापस घर में आ गया। मैं आग के पास अपने स्लीपिंग बैग में लेट गया। मेरे दोस्तों ने पार्टी कंटिन्यू की और पहले की तरह पीते रहे। 3 बजे के करीब मैं बाथरूम जाने के लिए उठा। मैंने देखा मेरे दोस्त इधर उधर पड़े हुए सो रहे थे। कुछ हैलोवीन की कैंडल्स अभी भी जल रही थी, पर फायरप्लेस की लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। सब जगह लाइट्स और परछाइयां दिख रही थी। जब मैं बाथरूम जा रहा था तब मुझे पास के शीशे से एक नॉक की आवाज आई। मैं देखने के लिए मुड़ा और जो मैंने देखा उसने मुझे हमेशा के लिए डरा के रख दिया। ये वही औरत थी जो मुझे बेसमेंट में दिखी थी। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर मैं उसे खिड़की के बाहर खड़ा देख पा रहा था। उसका कमजोर हाथ शीशे पर नॉक करता जा रहा था। नॉक, नॉक, नॉक। एकदम से वो खिड़की की तरफ झुकी और मैंने उसका डरावना चेहरा देखा। उसकी आंखें बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा अजीबोगरीब दिख रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो एक्चुअल में दिखती कैसी थी। फिर एकदम से मेरी नजर उसकी कलाई पर पड़ी और फिर एकदम से मैंने पहचान लिया कि उस औरत ने सेम ब्रेसलेट पहना हुआ था जो जैक की आंटी ने उस ऑयल पेंटिंग में पहना था। मैंने शायद सोचा कि वो इतने सालों बाद वापस आ गई है, पर जैसे वो दिख रही थी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जिंदा नहीं थी। मैं बहुत जोर से चिल्लाया और डर के मारे मेरे सारे दोस्त उठ गए। मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया और हम सब ने देखा कि एक बहुत खतरनाक दिखती हुई औरत खिड़की के बाहर खड़ी थी। सब लोग ऑलरेडी टल्ली थे तो और भी ज्यादा डर गए। वो औरत बहुत जोर से हंसने लगी और उसने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। हम अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर गाड़ी की तरफ भागे। हम लोग गाड़ी में बैठे और तभी के तभी वहां से निकल गए। अगले दिन जो हुआ इस रात से भी ज्यादा डरावना था। उसकी कहानी सुनकर जैक के पेरेंट्स को लगा शायद उसकी आंटी सच्ची में वापस आ गई है। उन्होंने पुलिस को बुलाया और हम सब लोग अगले दिन फार्म हाउस पहुंचे। पुलिस घर की छानबीन करने लगे। जब वो ये सब कर रहे थे तो किसी चीज ने मुझे बेसमेंट की याद दिलाई। मैं उन्हें बेसमेंट लेकर गया, ये सोचकर कि शायद वो वहां मिल जाए जहां मैंने उस आंटी को पहली बार देखा था। पुलिस ने टॉर्च लेफ्ट साइड की दीवार पर मारी जहां मैंने उन्हें बताया। वहां पुरानी ईंटों के बीच कुछ चमकता हुआ था। पुलिस ने उसे निकालने की कोशिश की पर वो वहां फंसा हुआ था। फिर पुलिस ने दीवार पर लात मारना शुरू कर दी और एक खोखली सी आवाज आई। ऐसा लगा शायद दीवार के पीछे कोई खाली जगह है। 4-5 लातों के बाद दीवार टूट गई और वहां एक खुफिया जगह दिखी जहां जाले और मकड़ियां थी।
उसके बाद जो हुआ वो हमारे सोच के बाहर था। उन्हें एक स्केलेटन दिखा जिसने ब्लू स्कर्ट पहनी हुई थी और वो चमकती हुई चीज उसकी कलाई पर ब्रेसलेट था। वो जैक की आंटी ही थी। बाद में हमें पता चला कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनका मर्डर किया था। कहीं और उनकी बॉडी दफनाने की जगह उसने उनकी फैमिली के जाने का वेट किया और इसी घर में वापस आ गया। उसने शराब का तहखाना तोड़ा और वही दीवार के पीछे उन्हें दफना दिया। पुलिस अभी भी उस आदमी को ढूंढ रही है। इस इंसिडेंट के बाद मैंने हैलोवीन नाइट्स पर जाना छोड़ दिया, पर जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ मेरे दिमाग में एक बात आती है। मुझे नहीं लगता जैक की आंटी मुझे डराना चाहती थी, पर शायद वो चाहती थी कि मैं उनकी हेल्प करूँ। तभी उन्होंने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने जैक के दादाजी को बुलाने का किया था पूरे टाइम उस फार्म हाउस के दीवार के पीछे दफन होने के बाद।